जब हृदय में पीड़ा की लहरें उठती हैं, जब संसार में असत्य असुंदर की घनी छाया फैल जाती है, तब कविता जन्म लेती है। जब न्याय के देवता को जंजीर में जकड़कर सड़क पर घसीटा जाता है और उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तब कविता जन्म लेती है। जब मानव तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने सत्य को बेचता है, अपनी आत्मा को बेचता है, पद प्रतिष्ठा के लिए सबको लात मारता है, तब कविता जन्म लेती है, तब कविता जन्म लेती है। ये पंक्तियां हैं मॉरिशस के साहित्यकार और कवि मुनीश्वर लाल चिंतामणि जी की। भारतीय मूल के इस कवि के लिए कविता मन बहलाव का जरिया नहीं है। वे अपनी कविता के द्वारा समाज की विसंगतियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मुनीश्वर लाल चिंतामणि उन गिने चुने साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने भारत के बाहर हिंदी भाषा और साहित्य की अलख जगाई है। इनके परदादा कोलकाता के पास नंदगांव से रोजी रोटी की तलाश में मॉरिशस आए थे और यहीं के होकर रह गए। मेरा जन्म त्रियोले गांव में सन 1935 में हुआ था। मेरे पिताजी मजदूर थे और मेरी माता अनपढ़ थी। वे कभी स्कूल नहीं गई। अभी हाल में उनका देहांत हुआ। और पिताजी मजदूर थे लेकिन बहुत परिश्रमी थे। मजदूर करते करते उन्होंने सोचा कि मजदूरी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कुछ खेती बाड़ी विशेष करके सब्जियां उगाने लगे और इसके अतिरिक्त सप्ताहांत में वे कपड़ा बेचने के लिए दूसरे गांवों में जाया करते थे, कभी साइकिल पर, कभी ठेला गाड़ी पर। चिंतामणि के पिता इन्हें एक वकील के रूप में देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने चिंतामणि की शिक्षा का उचित प्रबंध भी किया। लेकिन चिंतामणि जी की मंजिल कुछ और ही थी। वे तड़क भड़क और शानो शौकत से दूर भागते थे। उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार को अपने जीवन का मकसद बना लिया था और उनका मकसद उन्हें अध्यापन की ओर खींच रहा था। पिताजी ने मेरी शिक्षा पर उन्होंने पूरा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि भाई तो तुम हिंदी पढ़ते हो, ठीक बात है, और स्कूल भी जाओ, वो भी पढ़ो, और पढ़ लेने के बाद तुम सेकेंडरी स्कूल में जाओगे। और पिताजी का सपना था कि मुझे एक वकील बनाए और कहा कि तुमको वकील बनना है, बड़ा आदमी बनना है, इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। खैर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वकील की शिक्षा प्राप्त करूँगा। तो मैं जब सीनियर कमब्रिज की परीक्षा मैंने दी और सफलता प्राप्त की उसमें, तो मेरी इच्छा थी कि मैं अध्यापक बनूं और मुझे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया। 2 सालों का वो प्रशिक्षण था और उसमें मुझे सफलता मिली। मेरी नियुक्ति प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में हुई। चिंतामणि चाहते तो किसी अन्य देश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उनकी रगों में दौड़ता हुआ भारतीय खून उन्हें अपनी मिट्टी की तरफ शिद्दत से खींच रहा था। आखिरकार वे भारत चले आए और यहां आकर उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। मैं भारत में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया और वहाँ पर मैंने
हिंदी, पहला स्थान हिंदी को दिया, हिंदी, फिर भारतीय संस्कृति विषय था, एंशिएंट इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी, पता नहीं क्या क्या, एक तरह से भारतीय संस्कृति, भारत का इतिहास वगैरह। और तीसरा विषय था फिलोसॉफी, ये वेद क्या है, फिर गीता का दर्शन क्या है, और ये 6 दर्शन होते हैं, 6 दर्शन का समन्वय। तो ये सारी बातें हमको बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि भाई ये तो अपनी चीज़ है और ये एक अनमोल निधि है। तो इसलिए मैंने हिंदी के साथ साथ फिलोसॉफी लिया और फिलोसॉफी के अतिरिक्त तो भारतीय संस्कृति का भी अध्ययन किया। एक सुनहरा अवसर था मेरे लिए कि मैं BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। मुनीश्वर लाल चिंतामणि का रुझान बचपन से ही साहित्य की ओर था। उन्होंने बचपन से ही छुटपुट लिखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वे लेखन में पारंगत होते गए। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने कहानी, कविता, निबंध और साक्षात्कार आदि लगभग सभी विधाओं में लिखा। यहां तक कि छात्रों के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तकें भी तैयार की। मगर वे खुद को एक कवि कहलाना ही पसंद करते हैं। यह बात भी बहुत रोचक है कि उनके लेखन की शुरुआत कविता से नहीं बल्कि कहानी लिखने से हुई। लेखन कार्य तब शुरू हुआ जब एक पत्रिका के संपादक ने मुझे लिखने के लिए आमंत्रित किया कि भाई तुमने लेखक संघ की स्थापना की है और मुझे प्रसन्नता है और तुम लिखो। तो मैंने पंडित जी से कहा, पंडित राम सेवक तिवारी नाम था उनका, कि पंडित जी मैं आप जिस तरह से आप कविता लिखते हैं, छंदोबद्ध कविता, मैं तो नहीं लिख सकता। तो कहा कि नहीं कोई बात नहीं, गद्य लिखो, कहानी लिखो, लेख लिखो, पत्र लिखो। तब मैंने कहानी लिखना शुरू किया। प्रथम कहानी का शीर्षक है आदर्श पिता। तो ये कहानी जो है वो वर्तमान पत्रिका में छपी थी। अब यहाँ से शुरू होता, लेकिन बाद में मेरे चाचा जी ने, जो एक आर्य समाज के पंडित थे, कहा कि भाई देखिए आर्योदय आर्य समाज की पत्रिका है, हम चाहेंगे कि तुम कविता लिखो। तो 1957 में, लगभग 1957 में मैंने एक कविता लिखी, एक एक को प्यारी दिवाली है, एक एक को प्यारी दिवाली है। और ये कविता लोगों को बहुत पसंद आई और मैंने भी देखा कि भाई कविता की रचना या कविता में मेरी अच्छी गति है और मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रोत्साहन भी मिला और लोगों ने सराहा भी। तो इस तरह से मेरी प्रथम पुस्तक, बहुत छोटी पुस्तक है, 1960 में, 1960 में वो पुस्तक निकली और उसका शीर्षक था प्रथम किरण। और 1995 या 96 में मेरी ये पुस्तक निकली, अपनी ज़मीन की तलाश। और अपनी ज़मीन की तलाश में हमने ध्वनन से कई कविताएं सम्मिलित कर ली। मुनीश्वर लाल चिंतामणि के मन में हिंदी भाषा के लिए प्रेम जुनून की हद तक है। इसी जुनून के कारण इनका हर पल हिंदी की सेवा में ही गुजरता है। यही जुनून इन्हें अध्यापन के पेशे की ओर लेकर आया। ये जीवन भर हिंदी पढ़ते और पढ़ाते रहे, नए लेखकों को प्रोत्साहित करते रहे। इनके सामने अड़चनें भी आईं,
लेकिन चिंतामणि ने हार मानना सीखा ही नहीं था। वे लगातार सीढ़ियां चढ़ते गए। इन्होंने महसूस किया कि मॉरिशस में कोई ऐसा मंच नहीं है जहां हिंदी प्रेमी आपस में विचार विमर्श कर सकें। इसके लिए इन्होंने 1961 में हिंदी लेखक संघ की स्थापना की। इन्होंने मॉरिशस के हिंदी प्रेमियों और नए लेखकों को इस संस्था के साथ जोड़कर हिंदी प्रेमियों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि वे हिंदी में अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति कर सकें। जिस दिन लेखक संघ की स्थापना हुई, बाद में हमारी बहुत सारी गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां शुरू हमने की। एक तो हमने पहला काम ये किया कि उन दिनों जो समाचार पत्र निकलते थे उनके संपादक से जाकर के हम मिलते थे और कहते थे देखिए भाई, हम लोग जानते हैं कि आपको लेख प्राप्त नहीं होते हैं, बार बार एक ही लेखक के नाम आते हैं, दो ही लेखक के नाम आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो नवयुवक लिखना चाहते हैं उनको आप मौका दीजिए अपने समाचार पत्र पर लिखने के लिए। हिंदी लेखक संघ की ओर से हालांकि छोटी छोटी पुस्तकें निकलती थी, लेकिन उन छोटी पुस्तकों में ऐसे लोगों को स्थान मिला जो नए लेखक थे, नए लेखक को प्रोत्साहित करने के लिए। यहाँ तक कि हमने हिंदी लेखक संघ के माध्यम से कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जैसे कि निबंध प्रतियोगिता, ड्रामा प्रतियोगिता। चिंतामणि ने अपनी आंखों के सामने युग बदलते देखा है। इन्होंने महसूस किया कि करवटें बदलते समय ने जहां कुछ अच्छा दिया है तो कुछ अच्छा हमसे छीन भी लिया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया की तेज रफ्तार ने मानवीय जीवन मूल्यों को चोट पहुंचाई है। भौतिक संसाधनों ने जीवन को आरामदेह तो बना दिया है, लेकिन संस्कारों को गहरी अंधी खाई में धकेल भी दिया है। इनकी कविता में ये पीड़ा साफ साफ सुनाई देती है। उस जमाने की बात करना चाहूंगा मैं, उस जमाने की बात करना चाहूंगा मैं, जब गाय के गोबर से लिपा हुआ होता था मेरा घर। तब अतिथियों के लिए मेरे घर का द्वार खुला था, या यूं कहिए अतिथियों के लिए मेरे घर का आंगन कंचन था, मेरे घर का द्वार चंदन था। किंतु जब समृद्धि घर में आई, जब समृद्धि घर में आई तब पक्का मकान बनवा डाला, और तब से मेरे घर का द्वार अतिथियों के लिए प्राय बंद रहता है। अब तो अपने घर के आंगन को मैंने कंटीले तारों से घिरवा लिया है। हिंदी सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले मुनीश्वर लाल चिंतामणि अपने परिवार को भी भरपूर समय देते हैं। नाती, पोते, पोतियों की मधुर किलकारियों और हंसी ठिठोली की खुशबू घर के कोने कोने को महकाए रखती है। इनके घर में भारतीय संस्कृति की छाप साफ नजर आती है। एक जमाना पहले भारत से मॉरिशस आने के बाद भी चिंतामणि के पूर्वजों ने भारतीय पारिवारिक मूल्यों को नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को सहेज कर रखा। आज भी इनके घर में गीता पाठ की परंपरा पूरी श्रद्धा के साथ मौजूद है। इनका मानना है कि गीता में जीवन का पूरा दर्शन है। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो गीता का न सिर्फ अनुशीलन जरूरी है
बल्कि उसे अपने आचरण का अंग बनाया जाना भी चाहिए। भारत के सभी महापुरुषों ने गीता से प्रेरणा ली है। मानवों के लिए है, सभी के लिए है। और मैं तो ये कहता हूँ हमेशा आप लोगों को कि गीता केवल पाठ करने से काम नहीं चलेगा। गीता के अंदर जो उपदेश हैं उस पर अमल करना, ये यदि आप अमल कर सकेंगे कोशिश करके, तो जरूर आपको अपने कार्यों में, अपने जीवन में संतोष प्राप्त होगा। आपके मन में गीता पाठ की यह परंपरा मुनीश्वर लाल चिंतामणि को अपने पिता से मिली है। इनके पिता अपने घर पर गीता का पाठ सरल हिंदी में कराया करते थे। चिंतामणि उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पिताजी घर पर सत्संग किया करते थे, रामायण की, गीता का भी। और शायद वही एक व्यक्ति थे जिनके पास हिंदी में गीता, और वो हिंदी में जो गीता उपलब्ध थी उस समय, वो चौपाई, दोहे, सोरठे में, जिस तरह से रामायण में ये छंद वगैरह की व्यवस्था है, वैसे उसमें था। तो पिताजी प्रायः गाया करते थे और लोगों को सुनाते थे। चिंतामणि आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित हैं। इन्हें लगता है कि अगली पीढ़ी अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होती जा रही है। न वो उस देश के बारे में जानती है जहां वो रहती है, और न उस देश से कुछ लगाव रखती है जहां उसकी जड़ें हैं। चिंतामणि की इसी चिंता ने उन्हें कुछ ऐसी पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित किया जिनमें भावी पीढ़ी के लिए गौरवमय अतीत सुरक्षित रह सके। मेरी 2 निबंध की पुस्तकें छपी हैं। एक निबंध प्रदीप, दूसरी पुस्तक है परिक्रमा। मैं सोचता हूँ कि ये दोनों निबंध संग्रह जो है वो काफ़ी उसमें सूचनाएं मिलती हैं, मॉरिशसी समाज से संबंधित सूचनाएं हैं, काफ़ी जानकारी है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारे लोग भूल रहे हैं कि मॉरिशस में कभी सर शिवसागर राम गुलाम भी हुए हैं। धीरे धीरे करके लोग भूल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि बालकों के लिए एक इतिहास लिखा, मॉरिशस की स्वतंत्रता का इतिहास। उसमें हमने पुर्तगीज लोगों के आगमन और अरबी लोगों के आगमन से लेकर के फ्रेंच लोगों के आगमन को लेकर के, फिर अंग्रेज़ों के समय का इतिहास दे करके, फिर स्वतंत्रता का इतिहास मैंने उसमें दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि वो बाल उपयोगी है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि बाल उपयोगी तो है, लेकिन कोई भी यदि उसको थोड़े समय में, और जो महत्वपूर्ण सामग्री है, ऐतिहासिक सामग्री है, उनको प्राप्त हो जाता है। महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के नाते मुझे कम से कम 2 पुस्तकें लिखने की, माध्यमिक कक्षाओं के लिए मैंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। अपनी लगन और समर्पण के चलते मुनीश्वर लाल चिंतामणि ने मॉरिशस में बहुत सम्मान हासिल किया। 1995 में आपको महात्मा गांधी संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया। यहां रहते हुए आपने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भरसक प्रयत्न किए। इनके सरल और सहज स्वभाव के कारण इनके मित्रों की संख्या भी बहुत अधिक है। न सिर्फ मॉरिशस में बल्कि भारत में भी इनके कारनामों को सराहा गया।
डॉक्टर मुनीश्वर लाल चिंतामणि मॉरिशस के सबसे अधिक उम्र के और बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। वो आरंभ में हिंदी के अध्यापक थे, लेकिन बाद में मॉरिशस महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के अंदर वो हिंदी प्रोफेसर के रूप में वो रिटायर हुए। उन्होंने उनके कई कविता संकलन प्रकाशित हुए हैं और कई आलोचना की पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हुई हैं। उनके कुछ निबंधों की किताबें भी इधर मेरे सामने आई हैं। वो अत्यंत सौम्य, सुशील और बड़ा निष्ठावान व्यक्ति हैं। उन्होंने साहित्य को सेवा वास्तव में बड़ी निष्ठा के साथ की है और उन्होंने अपने अच्छे शिष्यों को उत्पन्न किया है। मैं समझता हूँ कि मॉरिशस के साहित्य के इतिहास के लिखने वाले भी वो एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने मॉरिशस के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसकी 2 वॉल्यूम्स प्रकाशित हुए हैं। तो एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक अध्यापक के रूप में मैं समझता हूँ कि मॉरिशस में उनका बहुत सम्मान है और वास्तव में वो इस सम्मान के योग्य हैं और मॉरिशस के हिंदी साहित्य को विकसित करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मॉरिशस में हिंदी साहित्य का बागीचा फल फूल रहा है। मुनीश्वर लाल चिंतामणि लगातार इसे सींच रहे हैं। हिंदी के लिए इनके मन में जो प्रेम है वो साफ दिखाई देता है। सीमित साधनों के बावजूद इन्होंने जिस निष्ठा के साथ मॉरिशस में हिंदी के लिए काम किया है उसकी प्रशंसा ही नहीं बल्कि उसका अनुकरण भी किया जाना चाहिए। जो लेखक निर्धन हुआ करते थे उनके पास फंड नहीं होता था। परिषद में कभी ये किसी को परिषद की का जो अपना प्रकाशन होता था, परिषद का अपना प्रकाशन जो होता था तो उनके फंड से ये हुआ करता था। लेकिन जो व्यक्तिगत जो छपवाते थे तो कई बार उसको साइक्लोस्टाइल करते थे। मॉरिशस में केवल 2 प्रेस थे, केवल 2 या 3 प्रेस हिंदी के थे। तो मैं ही एक उदाहरण हूँ कि मेरी 3-4 पुस्तकें जो हैं वो साइक्लोस्टाइल्ड हैं, जिसको हिंदी में चक्र लिखित कहते हैं। पता नहीं भारत में ये शब्द चलता है या नहीं, लेकिन मॉरिशस में चक्र लिखित शब्द चलता है। मॉरिशस में 2-3 प्रेस जो हैं वो बहुत महंगे दाम में ये छापते हैं। इसलिए बहुत से लेखक निरुत्साहित हैं कि भाई हम तो छपवाना चाहते हैं लोकली, स्थानीय प्रेस में, लेकिन स्थानीय प्रेस में छपवाना यहाँ पर कुछ क्या कहें कि खर्चीला होता है, खर्चीला। जबकि भारत में वही चीज़ खर्चीला नहीं है, खर्चीला नहीं है। इसलिए बहुत से लोग अपनी रचनाएं भारत भेजते हैं और वहीं से उनकी पुस्तकें, उनकी रचनाएं छप करके यहाँ आती है। वे व्यक्तिगत रूप से जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन बड़े उद्देश्य के लिए, बड़ी परियोजना के लिए संसाधनों का होना बहुत आवश्यक है। कभी कभी चिंतामणि संसाधनों की कमी के कारण निराश दिखाई देते हैं। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना बहुत देर से हुई, यानी कि जब कहा गया था कि विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना हो तो काफ़ी समय लगा, क्योंकि मॉरिशस में जब तक प्रशासन का सहयोग नहीं होता है, सरकार, मॉरिशस सरकार की ओर से सहयोग नहीं प्राप्त होगा तो आप कैसे चलाएंगे, एक बात। दूसरी बात, जब ये पता चला कि भारत के बाहर प्रवासी लेखक काफ़ी हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व में यदि एक सचिवालय हो तो उसकी एक बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। लेकिन हमेशा कि उसमें यदि फंड न हो, पैसा न हो, फंड न हो तो क्या कर सकते हैं। जीवन के 75 से भी अधिक वसंत देख चुके मुनीश्वर लाल चिंतामणि
आज भी पूरी तरह से स्वस्थ और क्रियाशील दिखाई देते हैं। इनका जीवन लगन, निष्ठा और संकल्प की एक मिसाल है। एक संगठनकर्ता, समाज सेवी, शिक्षाविद, लेखक, नाटककार और सबसे बढ़कर एक कवि के रूप में मुनीश्वर लाल चिंतामणि ने मॉरिशस के साहित्य के इतिहास में अपनी एक अलग जगह बनाई है। वे उस रोशन मीनार की तरह हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने लिए प्रेरणा पाती रहेंगी। पीड़ा का पहरा था उनके प्राणों पर, पीड़ा का पहरा था उनके प्राणों पर, गम की चादर थी उनकी सांसों पर। सुख सुविधाएं भागती थीं दूर उनसे, हार पर हार मिली थी जीवन में, पर प्राण जब तक शेष रहे रक्षक बने रहे भाषा और संस्कृति के।